Good morning, student. In this video, we will read about the Reign of Terror. The period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror. मतलब जो 1793 से 1794 का जो टाइम पीरियड था उसे रेन ऑफ टेरर कॉल किया गया, मीन्स आतंक का टाइम पीरियड. रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट. क्यों इस टाइम पीरियड को रेन ऑफ टेरर मतलब आतंक का काल कहा गया? क्योंकि जो रॉबेस्पियर थे उनकी जो पॉलिसी थी वो बहुत ही सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की, बहुत ही सख्त कंट्रोल नियंत्रण की और पनिशमेंट सजा देने की जो उनकी पॉलिसी थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी. ऑल दोज हुम ही सा एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक. रॉबेस्पियर के अकॉर्डिंग जो कोई भी उनके अगेंस्ट होता या उनके एनिमी के रूप में उनके सामने होता, मीन्स उनके अगेंस्ट होता, तो ऐसे पर्सन्स को एनिमीज कॉल किया गया. फॉर एग्जाम्पल नोबेल्स एंड क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज. मीन्स नोबेल और जो क्लर्जी थे, क्लर्जी मतलब जो चर्च के प्रिस्ट थे, और नोबेल्स मतलब जो भी वो पर्सन जैसे लैंडलॉर्ड्स, इस तरह के पर्सन, और या कोई अनदर पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी अगर उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करता तो उन्हें एनिमीज के रूप में देखा जाता और उन्हें पनिश किया जाता. इवन मेंबर्स ऑफ हिज ऑन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स, यहाँ तक कि जो उनकी पार्टी के मेंबर थे और जो उनसे एग्री नहीं होते उन्हें भी एनिमीज के रूप में देखा जाता. दे वर अरेस्टेड, इम्प्रिजन्ड एंड देन ट्राइड बाय अ रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल. मीन्स ऐसे पर्सन जो उनके अगेंस्ट होते, उनकी पॉलिसी को मानने से इनकार कर दे, उनसे सहमत नहीं होते, तो ऐसे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता और उन्हें रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल मतलब जो क्रांतिकारी कोर्ट थी उनके थ्रू उन पर मुकदमा चलाया जाता और उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता. इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर उस कोर्ट में उनके अगेंस्ट जो उन्हें मतलब कोई भी अपराध जो है प्रूव हो जाता या उन्हें दोषी पाया जाता, दे वर गिलोटाइन, तो उन्हें गिलोटाइन कर दिया जाता. मीन्स द गिलोटाइन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन इज beheaded. गिलोटाइन जो है एक डिवाइस, एक मशीन थी जिसके 2 पोल्स थे. अब इन 2 पोल्स के बीच में एक ब्लेड होता था और वहां पर उस पर्स की दोषी जो भी गिल्टी पर्सन होता था उसके सिर को मतलब वहां रख दिया जाता और उसको कट करके उससे अलग कर दिया जाता. इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटाइन हु इन्वेंटेड इट. इस गिलोटाइन मशीन का जो नेम था, डिवाइस का नेम, उसके इन्वेंटर पर रखा गया, जिसने उसकी इन्वेंशन की थी उसके नेम पर इसका नेम डॉक्टर गिलोटाइन जो थे उन्होंने इसकी इन्वेंशन की, इसीलिए उनके नेम पर इस डिवाइस का नेम गिलोटाइन रखा गया. रॉबेस्पियर्स गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस. रॉबेस्पियर की जो गवर्नमेंट थी उसने मैक्सिमम सीलिंग मतलब अधिकतम जो सीमा होती है, अधिकतम वैल्यू होती है किसी भी वेजेस और प्राइसेस की, मतलब अधिकतम कितनी मजदूरी या वेतन होना चाहिए, तो ये सब उन्होंने डिसाइड कर दिया. और मीट एंड ब्रेड वर राशन, जो मीट और ब्रेड थे वो राशन शॉप्स पर मिलने लगे. पीसेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज. पीसेंट जो हैं उन्हें फोर्स किया गया कि वो जो भी अपना ग्रेन अनाज है वो सिटीज में सेल करेंगे. इट एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड प्राइस होगा उसी फिक्स प्राइस पर वो सेल करेंगे. द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन. जो ज्यादा एक्सपेंसिव महंगा व्हाइट कलर का आटा था उसको यूज करने से मना कर दिया गया. ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन दी एग्लेट. ये एक फ्रेंचिस वर्ड है जिसका मतलब है इक्वलिटी ब्रेड. मतलब सभी सिटीजन्स को ये कहा गया कि वो एक इक्वली ब्रेड ईट करेंगे. अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, जो कि मतलब सभी पर्सन्स जो है एक तरह का आटा या जो भी व्हीट फ्लोर है वही यूज करेंगे. इक्वलिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस.
यहाँ पर जो इक्वलिटी है वो स्पीच और मतलब इस तरह की चीजें करके वो इक्वलिटी को शो करना चाहते थे। लोगों को स्पीच से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो तो वो इक्वली शो करना चाहते थे कि सभी को इक्वली मतलब जो है ब्रेड एक तरह का ही आटा यूज करना है अपनी ब्रेड के लिए। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉनिटर एंड मैडम all French men and women were henceforth citoyen and citoyenne। मतलब यहाँ पर स्पीच में जैसे मतलब अगर हम किसी को कॉल करते हैं सर या मैम कॉल करते के बोलते हैं तो यहाँ पर फ्रेंच मैन और वुमेन जो थे उन्हें सिटोइन एंड सिटोइन कॉल किया गया। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेज। अब जो चर्च थी मतलब जो एक पावर चर्च जो है क्लर्जी की पावर को शो करती थी, इन सभी को बंद कर दिया गया और इनकी जो बिल्डिंग्स थी उन्हें बैरक और ऑफिसेज मतलब रोबेस्पियर गवर्नमेंट के ऑफिसेज या वहां पर बैरक बना दिए गए जो कि रोबेस्पियर गवर्नमेंट के यूज के लिए यूज किए जाने लगे। रोबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसीज सो relentlessly that even his supporters began to demand moderation। मतलब रोबेस्पियर की जो पॉलिसीज थी वो बहुत ही सख्त और कठोर थी, इसीलिए उनके जो सपोर्टर थे उन्होंने भी उसकी चेंजेस की डिमांड की। फाइनली ही वाज convicted by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to the guillotine। और इसीलिए फाइनली अंत में क्या हुआ, जुलाई 1794 में रोबेस्पियर को दोषी ठहराया गया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और नेक्स्ट डे जो है उन्हें इसी गिलोटाइन मशीन डिवाइस के थ्रू जो है उनको पनिश किया गया। Next topic is a directory rules in France। The fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle class to seize power। रोबेस्पियर जो है एक जैकोबिन गवर्नमेंट के हेड थे। अब उनके गवर्नमेंट गिरने के बाद जो पावर थी गवर्नमेंट की वो मिडल क्लास के हाथों में चली गई। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना इन वेल्थियर मिडिल क्लास के लोगों के थ्रू उसके अकॉर्डिंग क्या इंट्रोड्यूस किया गया कि पहले तो ये था कि जो जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो भी वोट दे सकते थे 21 से अबव, लेकिन अब इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया कि जो भी पर्सन नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शंस हैं मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं दे सकते, उनको डिनाई कर दिया गया। ऑल्सो इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन्होंने क्या कौन सी मतलब इस तरह की एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टैब्लिश किया जिसके अंदर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, 2 विधान परिषद जिसमें बनी थी। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। अब इस तरह की एक डायरेक्टरी गवर्नमेंट अपॉइंट की गई जिसके अंदर 5 लोगों के मतलब जिसके अंदर 5 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव होते थे, मतलब कार्यपालिका जो मतलब जो वर्क कोई भी लॉ बनाए होते हैं उनको फॉलो कराने के लिए जो ऑर्गन होती है उसे एग्जीक्यूटिव कॉल किया जाता है। अब जो ये न्यू डायरेक्टरी गवर्नमेंट थी इसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव थी उसके अंदर 5 मेंबर्स होते थे, लेकिन जैकोबिन गवर्नमेंट के अंदर क्या था, एक इलेक्टेड हेड होता था जो कि वोटर्स जो भी पर्सन थे 21 से अबव वो अपने वोटिंग के थ्रू उस गवर्नमेंट हेड को चूज करते थे। बट अब क्या था कि जो एक पर्सन हेड ना होकर 5 मेंबर से ये डायरेक्टरी गवर्नमेंट बनी थी। दिस वाज मेंट एज अ safeguard against the concentration of power in one man executive as under the Jacobins।
अब ये इन्होंने किस लिए किया, क्योंकि जैकोबिन गवर्नमेंट की तरह ये नहीं चाहते थे कि जो पावर है वो किसी एक व्यक्ति के हाथों में रहे। However, the directors often clashed with the legislative councils. हालांकि जो ये डायरेक्टरी के मेंबर्स थे इनके बीच में आपस में हमेशा टकराव होता रहता था इनके विचारों में। Who then sought to dismiss them. इसीलिए कई बार उन्हें वो जो है अपना डिसमिस भी करना पड़ता, अपना मतलब जो भी कोई डिसीजन होता तो उसको रद्द भी करना पड़ता। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। अब इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब डायरेक्टरी गवर्नमेंट के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने लगी, मतलब जो भी मेंबर थे उनके विचार जो थे वो आपस में जो है मिल नहीं रहे थे, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई। अब इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो फायदा है वो एक मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट को मिल गया और इस तरह से इसके हाथों में गवर्नमेंट आ गई। थ्रू ऑल दिस चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड ऑफ फ्रेटर्निटी रिमेन इंस्पायरिंग आइडियल्स दैट मोटिवेटेड political movements in France and the rest of Europe during the following century. मतलब इन सभी चेंजों के बावजूद जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर मतलब जो फ्रीडम से रिलेटेड हो या इक्वलिटी बिफोर द लॉ से रिलेटेड हो या फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व भाईचारे से रिलेटेड हो, तो इस तरह के जो मेन की फीचर्स थे किसी गवर्नमेंट के, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, तो इस तरह के जो फीचर्स हैं हमेशा ही लोगों को मोटिवेट करते रहे हैं। पॉलिटिकल मूवमेंट्स के थ्रू उन्होंने इन आइडियाज के लिए हमेशा ही आवाज उठाई है, फ्रांस के अंदर भी और जो अनदर पार्ट थे यूरोप के उन सभी प्लेसेस पर इस तरह के आइडियाज के लिए जो लोग हैं रेडी रहे हैं।